नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर रेस्टोरेंट में। और आप लोग इसे अगर सर्च करना हो तो @SSC ओशियन करके सर्च करें। ओके, तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस जिनका है ऑनर्स सेमेस्टर 2 में जो है पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑनर्स है सेमेस्टर 2 में जो पढ़ते हैं और जिसका मेजर पेपर जिसका सेशन जो है 2022 से 26 है और 8 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, आने की अगले 2 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों ने अगर विद्या गैस पढ़ा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि विद्या गैस को कैसे पढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है एग्ज़ाम पेपर में और किस प्रकार आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोग लिखते तो हैं अच्छे मार्क्स अच्छी तरह से, लेकिन लिखने का तरीका ना जानने की वजह से आप लोग ग्रेजुएशन गए हैं तो उसको लिखने का तरीका भी आप लोग को चेंज करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपको जो है लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे उसको लिखना है। आप लोग को पहले बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है क्वेश्चन जो है 4 गो आएंगे 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उन्हीं में से मैं एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं आज। ओके, जो निश्चित रूप से एकदम आएगा ही पेपर में। ओके, तो इसका आप लोग टॉपिक समझ गए होंगे कि आप लोग को कौन से आप लोग को किसके किसके काम आने वाले हैं ये वीडियो। तो आप लोग जान लें पहले कि पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑनर्स हो और मेजर पेपर सेकंड जिसका हो ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और मेजर 2 जिसको कह सकते हैं सेमेस्टर 2 का है। ओके, सेमेस्टर 2 की पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑनर्स है और 2022 से 26 जिसकी सेशन है। ओके, उसके लिए है, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो आता है 15 मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स का आता है थ्योरी, जिसमें से आप लोग को बताने वाला हूँ मैं एक क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का है। ओके, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और किस प्रकार लिखा जाता है एग्ज़ाम में और कैसे अच्छे से अच्छे 15 में से अगर लिखे मेहनत करके तो 10 मार्क्स या तो 12 से 13 मार्क्स आपको ऑब्टेन पूरी तरह से हो जाएंगे। ऐसे अगर लिखेंगे आप लोग तो, क्योंकि इसमें नंबर काट ही लेता है, कितनों आप लोग लिखोगे ना तो 15 में 15 नहीं मिलेगा आपको, तो 12 से। लेकिन अगर ऐसे मेरी तरह से अभी जो जैसे मैं बताने वाला हूँ सिंपली तरीका में, विद्या गैस में आप लोग क्या होता है कि पढ़ते हैं लेकिन समझ में कई बार कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि आप लोग समझ ही नहीं पाते होंगे। तो मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, शॉर्ट में बताने वाला हूँ और पॉइंट वाइज करके बताने वाला हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठे वहाँ पे तो मेरा जो बोले हुए पॉइंट है, केवल 2 बार वीडियो को सुन भी लेंगे तो मेरे पॉइंट जो है याद हो जाएंगे और वो पॉइंट जब याद रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। लंबा करके लिख सकते हैं वहाँ पे अपने आप से जान के। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि किस टॉपिक पे बना है वीडियो, तो आप लोग एंड तक बने रहें। समय कम है आपके पास तो केवल वीडियो देख लें, आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मार्क्स उठा लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा 15 मार्क्स का है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाता है, उनमें से मैं एक की अभी वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग कमेंट करें, मैं दूसरी वीडियो भी चारों क्वेश्चन की वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चारों जो आएंगे ही आएंगे उसकी मैं यहाँ पे बना देने वाला हूँ वीडियो। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा पहला, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं उनके महत्व पर व्याख्या करें या फिर प्रकाश डालें। ओके, तो ये क्वेश्चन निश्चित आप लिख लीजिए, कॉपी में एकदम आएगा ही। और इसको कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसकी कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट वाइज लिखना है ताकि आपकी नंबर ना कटे, आपको अच्छी मार्क्स मिले। तो आते हैं, इसको क्या करना है, पहले हम लोग को प्रकृति जानना है कैसे है, फिर उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो हम लोग राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति होती क्या है, एक क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं और आंसर पढ़ने लगते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, क्वेश्चन है क्या, उसके बाद इसके आंसर पर बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हमारे जो देश चलती है, जो राजनीतिक है, यहाँ पे कितनी पार्लियामेंट होनी चाहिए, कितनी सीटें होनी चाहिए, देश को किस प्रकार चलाया जाना चाहिए, तो कितनी सीटें वगैरह होनी चाहिए, इसकी क्या प्रोसेस है, वो राजनीतिक है, पॉलिटिक्स है। ओके, तो लेकिन इसकी सिद्धांत की अगर बात करें ना तो देश को किस प्रकार चलाया जाना चाहिए, क्या विचारधाराएं इसमें लाया जाना चाहिए ताकि देश आगे फ्यूचर में भी अच्छी रहे, किस प्रकार की पद्धति इसमें लागू किया जाना चाहिए, और हमें इसकी प्रकृति यानी कि जो इसकी जो हम लोग कह सकते हैं विचारधाराएँ हैं एक प्रकार से, तो उनकी क्या हम लोग को बदलाव करनी चाहिए, उस पर
क्या महत्व उसकी है हमारे आम जीवन में, जनता की आम जीवन में, उस पर आज चर्चा होने वाली है। तो यही है क्वेश्चन का उद्देश्य। ओके, क्वेश्चन यही कहना चाह रहे हैं। तो आते हैं हम लोग आंसर पर। देखिए, इस क्वेश्चन को आंसर लिखने से पहले हम लोग लिखना कैसे ये जान लेते हैं। ओके, तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, उनके महत्व की व्याख्या यहाँ पूछा गया है। तो हम लोग पहले प्रकृति को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यह ग्रेजुएशन आ गए हैं आप लोग, तो लिखने की टेक्निक में भी आप लोग को धीरे धीरे बदलाव करनी चाहिए। ओके, तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखने हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। ओके, या फिर प्रकृति दे के डैश दे देना है और पहले प्रकृति को एक्सप्लेन कर लेना है, उसके बाद हम लोग महत्व के बारे में जानेंगे। ओके, तो पॉइंट 1 देना है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति पर डैश देना है, और आप लोग आते हैं कि प्रकृति है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि दशकों से राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में बदलाव होते आ रही है तथा हमारे सिद्धांत की महत्वपूर्ण बनाने का काम कर रही है। ठीक है, ये बदलाव जो है ना, बदलाव ही हमें महत्वपूर्ण बना रही है। सिद्धांत में कई फॉल्ट होती होगी पहले, धीरे धीरे अमेंडमेंट्स आई, उसमें बदलाव आई। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे कि राजनीतिक सिद्धांत जो है दशकों से उसमें बदलाव आती आ रही है, होती आ रही है तथा ये बदलाव जो ही है कि राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण बनाने का, राजनीतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाने का काम कर रही है। ओके, राजनीतिक सिद्धांत नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत के बदलाव की प्रकृति तथा उसकी महत्व को बदलते रूप में देखते हुए इन्हें जो है 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत की जो बदलाव की प्रकृति देखते हुए इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। समझने के लिए हम लोग 2 भागों में बांटते हैं इन्हें। पहला जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ओके, और दूसरा जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो फिर ये और बी में देना है और फिर ये नंबर देके डैश देना है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। ओके, आते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो यहाँ डैश देना है इस प्रकार से, और फिर आप लोग को लिखना है। आप लोग को जूम कर देता हूँ, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये जूम हो गया है। आप लोग देखते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। ओके, देखिए पहले रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं। क्या लिखना है पहले, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, उसका एक्सप्लेनेशन देना है, उसको कितने भागों में बांटा गया वो लिख देना है। उसमें उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 2 में पहला जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की पुरानी विचारधाराओं को ज़्यादा जोर दिया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की पुरानी विचारधाराओं को जो ज़्यादा जोर देता है ना, उसी को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ओके, और इनमें जो है परिवर्तन के आधुनिक तथा वैज्ञानिक जो है विचारधाराएँ को नज़रअंदाज किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो परंपरागत विचारधाराएँ प्राचीन राजनीतिक पद्धति से जुड़ी हुई है, जो परंपरागत हम लोग को राजनीतिक विचारधाराएँ जो है वो प्राचीन पद्धति से जुड़ी गई है, इसलिए इसके ज़्यादातर विषय वस्तु क्या हैं, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानकारी देती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उनकी जानकारी देती है, इनके स्वरूप में किस प्रकार चेंज आया उसकी जानकारी देती है, और इनके प्रकृति तथा उनके कार्य क्षेत्र पर कम वैल्यू देती है। ठीक है, इनके कार्य क्षेत्र पर वैल्यू उतनी नहीं देती है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, तो इसी वजह से इन्हें कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक बदलाव की पद्धति पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, यही जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है। ओके, अतः यह स्पष्ट है कि परंपरागत दृष्टिकोण से सिद्धांत को केवल संस्थाओं तक ही सीमित रखा गया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें पुरानी विचारधाराओं के बारे में बात की गई है और इसमें नवीन विचारधाराओं को इग्नोर किया गया है, उतना पॉइंट आउट नहीं किया गया है। इसमें जो है इनकी संस्थाओं के बारे में, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में बात की गई है परंपरागत में। ओके, अब आते हैं आधुनिक में। ओके, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हम लोग को बताती है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वह प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक विचारों के द्वारा नवीन पद्धतियों के माध्यम से राजनीतिक के अध्ययन पर बल दिया है। ठीक है, जो राजनीतिक जो सिद्धांत है हमारी, उसकी आधुनिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना तो जरूरी ही है, क्योंकि यह वह प्रक्रिया है जिसमें जो है आधुनिक विचारधाराओं की, अब देखिए धीरे धीरे वर्ल्ड चेंज हो रही है, देश बदल रहा है, बदलते युग में हम लोग को नई नई विचारधाराओं की ज़रूरत होती है, नई समस्याओं के लिए नई समाधान की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें आधुनिक विचारधाराएं, तो इसकी प्रकृति की महत्वता क्या है वही हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत उसी को दर्शाता है, यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें आधुनिक विचारधाराओं की नवीन पद्धतियों के माध्यम से राजनीतिक के अध्ययन पर बल दिया है इसने। ठीक है, तथा ये नवीन पद्धतियाँ वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती है। ठीक है, और इसमें परंपरागत की तरह औपचारिक विचारधाराओं पर जोर ना देकर के किसमें जोर दिया गया है, इसमें क्रिया कैसे की जाती है, इसको किस प्रकार चलाना है,
उसमें बड़ी बड़ी, आधुनिक में जो है ना बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती है, इसमें किस प्रकार करना है टू द पॉइंट बोला जाता है। ओके, तो फिर से पढ़ देता हूँ इसको। आधुनिक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की वह प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक विचारधाराओं के नवीन पद्धतियों के माध्यम से राजनीतिक का अध्ययन पर बल दिया गया है तथा ये नवीन पद्धतियाँ वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती है। ओके, इसमें परंपरागत की तरह औपचारिक विचारों का जगह ना होकर के सिद्धांत की क्रियात्मक सिद्धांत को चलाया जाए, कैसे चलाया जाए इस पर बल दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं, बल दिया गया है आधुनिक में नवीन दृष्टिकोण, जैसे चार्ल्स मेरियम जो है, प्रोफेसर जो है चार्ल्स मेरियम, आधुनिक नवीन दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है। ठीक है, और वह नवीन दृष्टिकोण क्या है? चार्ल्स मेरियम की शक्ति उपागम, यानी कि कैसी शक्ति का बंटवारा कहाँ होनी चाहिए, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, किस प्रकार से वर्ग में खंडन करके हमें राजनीतिक को खंडन करके रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी लोकतांत्रिक को चलाने के लिए हमें सारे सीटों वगैरह को हम लोग को खंड करके हम लोग को बंटवारा किस प्रकार करना चाहिए वो लिखी गई है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में। ओके, तो इन सब का जो है अध्ययन जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में की जाती है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जैसे चार्ल्स मेरियम की शक्ति उपागम, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जैसे क्रिया, और इन क्रियाकलापों का क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि इसको चलाया कैसे जाता है ये बताया जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में परंपरागत की तुलना में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट हम लोग का ख़त्म हो गया। अब इसके हम लोग महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। और ये पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये अकेले अगर कंटेनिंग की बात करें तो ये अकेले जो है हमारा 7 मार्क्स कंटेन कर लेगा। अगर क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का है ना तो इसकी महत्वता जो है 7 मार्क्स अकेले कंटेन करता है। ओके, यानी कि 50% कंटेन यही करता है। तो दूसरा पॉइंट देना है आपको। पहला पॉइंट दिए आपने, पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट आपने दिया कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, वो हम लोग का डिवाइड किए 2 पार्ट में, परंपरागत और गैर परंपरागत, और हम लोग का है आधुनिक। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट में कि राजनीतिक सिद्धांत की महत्व क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में महत्व भी पूछा है, हम लोग को महत्व भी बताना पड़ेगा। राजनीतिक सिद्धांत की महत्व क्या है। ओके, आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर, इसको डैश देना है और लिखना है कि मानव जीवन की जो खुशहाली जो है, इनकी आवश्यकता पूर्ति तथा इसकी लक्ष्य की प्राप्ति को स्पीड करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की जो है, इन राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ। राजनीतिक सिद्धांत की महत्व क्या है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व मानव जीवन की खुशहाली, इनकी आवश्यकता पूर्ति तथा किसी लक्ष्य को प्राप्ति को आसान बनाने के लिए ही जन्मजात इसका हुआ है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ है। इसके महत्व को जानने के लिए हमें निम्न पॉइंट पर जो है समझना होगा और उनको एक्सप्लेन करना होगा। तो वही लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसको महत्व क्या क्या है, इनको कुछ पॉइंट से लिखना है आपको। और देखिए, पॉइंट वाइज करके आप जितना लिखिएगा ना तो उतना आपके लिए कुशल होगा, उतना आपके लिए बढ़िया होगा, आप लोग उतने ही बेहतर मार्क्स कंटेन कर पाएंगे अपने एग्जाम में। आप लोग लिखने की तरीका जो है नहीं बदल पाएंगे ना तो आप लोग को नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। बहुत बार क्या होता है कि अच्छे से लिखने पर भी आपको नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि आपको जो है पॉइंट वाइज करके नहीं लिखते हैं। तो हम लोग पॉइंट वाइज करके जानेंगे कि इसके महत्व की कौन कौन से जो पॉइंट हम लोग को जानना है, जिसके कारण से हम लोग महत्व जान पाएँ। ठीक है, तो आते हैं अब जो है महत्व की पहला पॉइंट ये में आते हैं। ठीक है, समस्याओं का समाधान करता है। क्या कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है समस्याओं का समाधान कैसे करता है दिखाते हैं। इसको लिखना है, क्या पॉइंट देकर लिखना है आपको, समस्याओं के समाधान में सहायक है। अब डैश देना है और लिखना है राजनीतिक सिद्धांत मानव जीवन से जुड़ी, राजनीतिक सिद्धांत जो है मानव जीवन से जुड़ी है, अतः इसकी समस्याओं का समाधान करना राजनीतिक सिद्धांत की पहली उद्देश्य है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। आते हैं अब दूसरा पॉइंट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं इधर सब नॉर्मल है, आप लोग समझ जाएंगे, इजीली है, आम बोलचाल में भाषा में लिखी गई है, मैंने खुद लिखी है। तो आते हैं नेक्स्ट में, आंदोलन में महत्वपूर्ण कारक निभाती है राजनीतिक सिद्धांत। कैसे? तो उसको लिखना है कि राजनीतिक आंदोलन जब भी हुई है वह मानव या जनता के जीवन का सुधार करने के लिए ही हुई है। ओके, और मानव जीवन की सुदृढ़ अवस्था के लिए राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हाथ रहा है।
कुछ भी अगर मान लीजिए सिद्धांत अच्छी से नहीं चल रही है, उसमें कुछ बदलाव किए गए, वो गलत थी, मानव जीवन के सुदृढ़ के लिए खिलाफ थी, तो आंदोलन हुई। और यह आंदोलन जो है राजनीतिक ही है, कह सकते हैं एक प्रकार का आंदोलन एक राजनीतिक सिद्धांत ही है। तो यह आंदोलन जो है मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राजनीतिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण पहलू को दिखाती है आंदोलन। तो आप लोग देख सकते हैं, फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इसकी आंदोलन की क्या भूमिका है। ठीक है, पॉइंट आप लोग को लिखना है, राजनीतिक आंदोलन में महत्वपूर्ण कारक तथा योगदान। राजनीतिक आंदोलन जब भी हुई है मानव या जनता के लिए जीवन का सुधार करने के लिए ही हुई है और मानव जीवन की सुदृढ़ अवस्था के लिए राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हाथ रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में, सी नंबर पॉइंट में, कि भविष्य की देखरेख तथा योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राजनीतिक सिद्धांत। ओके, इसका कैसे निभाती है? तो राजनीतिक आंदोलन का उद्देश्य केवल वर्तमान परेशानियों को हल करना ही नहीं है, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी बनाना है, ताकि आने वाला भविष्य जो है हमारा बेहतर हो और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो इसके लिए जो है हम लोग को भविष्य की देखरेख तथा योजना का काम भी क्या करता है? हमारे राजनीतिक सिद्धांत। ओके, अब डी नंबर में आते हैं, नए विचारों का विकास। तो बड़ा सिंपल है, मैंने पहले भी समझा चुका है कि बदलते परिस्थितियों के अनुसार इंसान बदलती ज़रूरतों तथा सिस्टम की आवश्यकता होती है इंसान को। अतः राजनीतिक सिद्धांत अलग व नवीन विचारधाराओं को प्रतिपादित करती है। यह हुआ इसका चौथा महत्व हो गया। ठीक है, और पांचवा महत्व इसका क्या है राजनीतिक सिद्धांत की? तो घटनाओं एवं मानवीय मूल्यों में संतुलन बनाना। ठीक है, तो इसको जानते हैं हम लोग कि कैसे संतुलन बनाती है। तो राजनीतिक चिंतकों द्वारा राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करके मानव मूल्यों में संतुलन लाने की चेष्टा करती है या फिर बदलाव लाने की प्रयत्न करती है। ओके, तो घटनाएं देखिए, कोई भी घटना हुआ, इमेंस हुआ, मान लीजिए संशोधन ही हुआ, तो वो जो है मानव जीवन को संतुलन लाने, मानव के मूल्यों में उसकी क्या बदलाव हुई, उसमें क्या जो है आप लोग को बदलाव करनी चाहिए, ये सब जो है घटनाएं ही जो है वो साबित करती है कि हम लोग को क्या ज़रूरत है, क्या बदलाव करनी चाहिए, कैसी परिस्थितियों में कैसी बदलाव करनी चाहिए, और इन सब को संतुलन बनाना राजनीतिक सिद्धांत का काम करता है। तो इन 5 पॉइंटों को आप लोग अगर लिख देंगे महत्व में, तो आपको 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा। आप लोग को फिर से पॉइंट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को हम लोग जाने। महत्व में 5 पॉइंट जाने, कौन से? समस्याओं के समाधान में सहायक किस प्रकार है, आंदोलन में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर भविष्य की देखरेख और योजना में किस प्रकार निभाती है राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण, नए विचारों का विकास कैसे करती है राजनीतिक सिद्धांत, घटनाओं में मानवीय संतुलन कैसे बनाती है राजनीतिक सिद्धांत, ये है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि इतना लंबा वीडियो हम लोग देखे हैं या तो सुने हैं, उसका क्विक रिवीजन हो जाए तो तुरंत सब पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर व्याख्या करें। तो पहला लिखना है पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के जो बदलते प्रभाव हैं उसके तरफ से बदलते हुए राजनीतिक सिद्धांत की सिस्टम बदलना जो है वही है हम लोग के प्रकृति। ठीक है, इसको 2 भाग में बांटा गया है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत क्या है? पुरानी विचारधाराओं से उत्प्रोत है हम लोग का, पुरानी विचारधाराओं से भरपूर है परंपरागत। ठीक है, जो नवीन विचारधाराओं को नकारती है, उसको कम वैल्यू देती है। और आधुनिक क्या है? आधुनिक या वैज्ञानिक, आधुनिक डैश कर देके वैज्ञानिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक में हम लोग को नवीन जो बदलती परिस्थितियाँ के अनुसार जो ज़रूरत है मानव को, उसकी बात करती है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ओके, इसको 2 पॉइंट में किए, इसको जान लिए हम लोग। अब उसके महत्व के बारे में जानेंगे। प्रकृति हम लोग ऊपर में कर लिए 2 पॉइंट के माध्यम से। अब महत्व के बारे में जानेंगे। महत्व जाने हम लोग क्या जाने? समस्याओं का समाधान कैसे करती है, आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है, भविष्य की नई देखरेख कैसी करती है, नए विचारों का विकास कैसे करती है, और घटनाओं के माध्यम से मानवीय मूल्यों में संतुलन किस प्रकार बनाती है। तो इतना कुछ पॉइंट जानने के बाद आप लोग अगर नहीं लिख सकते हैं तो ये आपका बैड लक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप लोग चाहें तो इसको 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपका है, ऑनर्स कौन सा है। मैं फ़िलहाल अभी पॉलिटिकल का बनाया हूँ, तो इसका 4 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा जल्द से जल्द। आप लोग देख लें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिसका एग्ज़ाम नज़दीक है।
मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 का जिसका एग्ज़ाम नज़दीक है उसको भेज दें। यहाँ सभी सेमेस्टर की वीडियो मैं डालता रहूँगा, इसको कैसे लिखना है, उसकी शॉर्ट जो है एब्रीविएट एकदम शॉर्ट या संक्षिप्त भाषा में लिखी जाएगी। आपको एकदम जो है ईजिली भाषा में आपको सभी वीडियो प्राप्त होगी। आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सेमेस्टर की क्योंकि वीडियो ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती है यूट्यूब पे, और होती भी है तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं क्वेश्चन को। तो जो भी है आप लोग अगर पसंद आई हो वाकई में तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और आती रहेगी नेक्स्ट वीडियो के डेली एक वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा सेमेस्टर के से, या फिर आप लोगों को जिन जिन पर डाउट होगी मैं उसको डालता रहूँगा। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ और हैव अ गुड डे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।